हेलो दोस्तों, आदाब, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में स्पाइडर ट्रेडिंग के, जहां पे मैं स्पाइडर ट्रेडिंग में क्रिप्टो मार्केट को मैं एनालिसिस करता हूं डेली बेसिस पे, और मैं यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आता हूं फाइनेंशियल मार्केट को, जो आपको ट्रेडिंग को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करते हैं, इम्प्रूव करते हैं आपके ट्रेडिंग के जर्नी को एक बेहतर बनाने के लिए। कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी मार्केट में हो, चाहे वो अप ट्रेंड हो चाहे शॉर्ट ट्रेंड हो, उसमें एक अच्छे से अच्छा प्रॉफिट करके निकलने के लिए। ठीक है दोस्तों, रही बात ये चीज़, और लाजमी मेरे टेलीग्राम चैनल को और ग्रुप को ज्वाइन कर लें, क्योंकि मेरे गले में कुछ प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से मैं यूट्यूब पर काफ़ी कम वीडियोस अपलोड कर पाता हूँ, कुछ गले में प्रॉब्लम होने की वजह से। आप अगर मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लें तो पिछले 3 दिनों में मैं कुछ एक भी वीडियोस शायद मैं यूट्यूब पर तो मैं अपडेट नहीं कर पाया, लेकिन मैं अपने टेलीग्राम और अपने यूट्यूब वीडियोस, अपने व्हाट्सएप वीडियो जो ग्रुप है उसमें काफ़ी ज़्यादा मैं अपडेट रहा। जो छोटी से छोटी सिनेरियो है उसको भी मैं वहाँ पे डिस्कस करता हूँ और एक क्लियर पिक्चर देने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट में क्या चल रहा है। चलिए, आज एक फ्रेश वीक है चलते हैं बीटीसी के चार्ट की तरफ। आज है 8 अगस्त, एक नया वीक, मंडे का दिन। देखते हैं आज की इस वीक में बिटकॉइन का सिनेरियो क्या है। चलिए, सबसे पहले आ जाते हैं बिटकॉइन के इस चार्ट पे और हम चलते हैं वीकली चार्ट पे सबसे पहले, क्योंकि एक फ्रेश वीक है और वीकली चार्ट पे हम जाके देखेंगे। यहाँ पे देखिएगा आरएसआई की पोजीशन यहाँ पे देखिएगा, ये है 35 और ये है ईएमए के ऊपर। हो सकता है इस बार मार्केट कुछ थोड़ा सा जो जोन चल रहा था, ये वाली जो ट्रेंड लाइन, जो एक सेम इसी अंदाज से ये चैनल भी चल रहा है। हो सकता है ये हफ्ता भी इस चैनल को ये रिस्पेक्ट करे। इस चैनल को रिस्पेक्ट करने के बाद हो सकता है ये नीचे की तरफ ही ब्रेकआउट हो सकता है, कुछ भी मुमकिन है, क्रिप्टो की मार्केट हो। ठीक है। इसकी और एक चीज़, इसकी जिद दिखेंगे, इसकी अपोजिट DXY इंडेक्स में क्या चल रहा है। DXY इंडेक्स है और DXY इंडेक्स को मैंने डे फ्रेम पे लेके आनी है, और यहाँ पे आप चेक करें DXY इंडेक्स, जो जिन लोगों ने मेरी पिछली तमाम वीडियोस देखे होंगे उनको पता होगा DXY इंडेक्स किस अंदाज से वर्क करता है। जब DXY इंडेक्स ये सारी मार्केट की अपोजिट वर्क करता है, जब इसमें राइजिंग आप देखेंगे तो अदर मार्केट्स में आप डाउनफॉल देखेंगे, जब अदर मार्केट आप डाउनफॉल देखेंगे DXY इंडेक्स में राइजिंग। तो मैंने बताया था कि इसको 109-10 से इसको एक रिजेक्शन एरिया है और यहाँ पे सपोर्ट एरिया है। इसने अपने सपोर्ट एरिया को अच्छी तरीके से रेस्पेक्ट किया और यहाँ से इसने बाउंस बैक लेने की कोशिश कर रहा है। अगर ये चीज़ यहाँ पे एक वर्कआउट करती है, अगर ये चीज़ DXY इंडेक्स फिर से ऊपर की तरफ जाएगी, तो इसके अपोजिट हमारे बिटकॉइन में हमें एक ये वीक हो सकता है एक डाउनफॉल देखने को मिले। ये वीक हो सकता है डाउनफॉल देखने को मिले। ये तो हो गया 1 डे के टाइम फ्रेम पे। ठीक है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो नए हजरात ज्वाइन हुए हैं, बिटकॉइन का मूवमेंट कैसे है। बिटकॉइन का मूवमेंट को तरफ आप देखेंगे ना, बिटकॉइन का मूवमेंट सेम उसी अंदाज से आ रहा है। सॉरी, अब बिटकॉइन के मूवमेंट को देखें। बिटकॉइन का मूवमेंट यहाँ पे आता है, यहाँ पे आने के बाद एक एल पैटर्न बनाता है, जिसे बताते हैं बेरिश फ्लैग पैटर्न। उसके बाद एक बूम नीचे की तरफ। सेम वही कंडीशन आप देखें इसी तरफ यहाँ भी हुआ, यहाँ पे आया मार्केट, यहाँ पे एक बेरिश फ्लैग पैटर्न नीचे की तरफ। वही चीज़ यहाँ भी हो रही है, यहाँ पे आ रही है एक बेरिश फ्लैग पैटर्न, यहाँ पे वर्कआउट कर रही है। हो सकता है नीचे की तरफ करें। अब इसी चीज़ को हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे जाके देखेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे क्या हो सकता है, क्या क्या सिनेरियो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में। ये देखिए दोस्तों, आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जो मैं बात कर रहा था, पिछले वीक में मैं आपको बताया था कि बिटकॉइन के मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे मिल रहा है। इसको जो मेन सपोर्ट मिल रहा था पिछले वीक में 24,000 के पास मिल रहा था। उसके बाद जो मेन रेजिस्टेंस जो मिल रहा था वो 24,000 के पास, और मेन सपोर्ट जो इसको मिल रहा था कुछ यहाँ पे 22,000 के पास मिल रहा था। आप इस चीज़ पे गौर करें
पिछले ये जो लास्ट वीक जो है पूरा वीक, पिछला तमाम का तमाम वीक एक साइडवेज कंडीशन में गया है। अब इसको जो मेन सपोर्ट मिल रहा है, मेन सपोर्ट जिसको ये जिस सपोर्ट को जिस मेन रेजिस्टेंस जिस रेजिस्टेंस को ये ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है, ये 23,632 की रेजिस्टेंस है, इसको ये ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा। और इसका जो सपोर्ट लेवल है वही वाला सपोर्ट लेवल है जो पुराना वाला सपोर्ट है, जो 22,629 और 30 में जो बनता है, वो नीचे तक विग लगा रहा है। ये विग कहाँ तक है आपका 22,352, यहाँ तक इसका विग है। ठीक है, ये तो हो गया लॉन्ग टर्म पे 4 आवर के चार्ट फ्रेम पे, वीकली और 1 डे के चार्ट फ्रेम पे। अब चलते हैं प्राइस एक्शन के थ्रू, हमें प्राइस एक्शन में किस अंदाज से आज के दिन अगर हमें ट्रेड करना है तो क्या सेटअप हो सकता है। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, ये हो गया प्राइस एक्शन का आज के दिन का बीटीसी का चार्ट फ्रेम। मेरे नए आने वाले दोस्तों को दो मिनट में मैं 1 मिनट दिएगा, मैं इस चीज़ को समझा दूँ ये क्या है, आप कितने किस्म के लाइन्स है। अगर आप मेरे पुराने वाले वीडियोस को देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा, लेकिन ये मेरे नए वाले आने वाले दोस्तों के लिए समझा दे रहा हूँ बस कुछ देर में। ये होता है पिवट पॉइंट जो आज का बिटकॉइन का है, जो आपको लगता है 23,140 पे, ये है पिवट पॉइंट। यानी इस पिवट पॉइंट का मतलब ये है मार्केट को इसने 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। ऊपर का हिस्सा आपका सप्लाई जोन, नीचे का हिस्सा आपका डिमांड जोन। यानी ऊपर के हिस्से में अगर मार्केट मूव करेगी तो मार्केट है राइजिंग चैनल में, अगर नीचे के हिस्से में अगर मार्केट मूव करेगी तो मार्केट है डाउन ट्रेंड में। ठीक है, ये फर्स्ट सपोर्ट, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस, इन दोनों को मिला के कहते हैं सीपीआर। आपको सीपीआर में अगर मार्केट मूव करती है इसका मतलब है मार्केट साइडवेज कंडीशन में है, यहाँ पे आपको कोई पोजीशन बिल्ड नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद एक ग्रीन लाइन ऊपर, एक ग्रीन लाइन नीचे। ठीक है, इस ग्रीन लाइन का मतलब है ये है, इस ग्रीन लाइन को कहते हैं रिजेक्शन ट्रेंड रिवर्सल। ठीक है, ट्रेंड रिवर्सल लाइन कहते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को मैं बाद में जब मैं बेसिक्स से लेके एडवांस कोर्स सिखाऊंगा तो वहाँ पे मैं इन सारी चीज़ों को डिस्कस करूंगा। लेकिन इस ग्रीन लाइन के ऊपर है, समझ जाइए, इस ग्रीन लाइन के ऊपर जितनी भी लाइनें दिख रही है ये आपका हो गया सप्लाई जोन। इस ग्रीन लाइन के नीचे जितनी भी चीज़ें दिख रही है ये आपका हो गया डिमांड जोन। ठीक है, रूल क्या है, जब भी सप्लाई जोन पे आपको सेल का सिग्नल मिले आपको सेल करना है, जब भी डिमांड जोन के नीचे आपको बाई का सिग्नल मिले आपको बाई करना है। ठीक है जी, ये चीज़ समझ में आ गई। अब चलते हैं चार्ट्स की तरफ। ठीक है, सबसे पहले आप देखें चार्ट्स में। ठीक है, मैं इसी चीज़ को लगा लेता हूँ। जी, सबसे पहले आप देखें अभी मार्केट पिवट पॉइंट के ऊपर है। हम एक स्टॉकिस्टिक्स इंडिकेटर का मैं यूज़ करता हूँ। कल मैंने आपको कुछ इस जगह से मैंने आपको कल रात में शॉर्ट दिया था, वो वर्कआउट किया है, लेकिन अभी अच्छी तरीके से वर्कआउट नहीं किया। एक ट्रेंड लाइन भी मजबूत यहाँ से बन रही है। अगर मैं ऊपर की तरफ भी देखूँ तो यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है जो एक आपको वेज पैटर्न बना रहा है। अगर उस वेज पैटर्न को अगर मैं यहाँ पे लगा कर बता दूँ, इस अंदाज से एक वेज पैटर्न बनाते हुए आ रहा है। ठीक है जी, एक वेज पैटर्न बनाते हुए आ रहा है। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे 4 आवर के चार्ट फ्रेम पे स्टॉकिस्टिक्स किधर है। 4 आवर के चार्ट फ्रेम पे देखें, स्टॉकिस्टिक्स अभी अनकंडीशनल में है। यहाँ तो यानी तो ऊपर भी नहीं है या तो नीचे भी नहीं है। हम 1 आवर के चार्ट फ्रेम पे देखते हैं, स्टॉकिस्टिक्स हमारा क्या कह रहा है, ये भी नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, 30 मिनट से चार्ट फ्रेम पे हम देखेंगे हमारा स्टॉकिस्टिक्स क्या कह रहा है, हमारा स्टॉकिस्टिक्स नीचे है। तो हम इसको अप्लाई करेंगे मार्केट में क्या हो सकता है। मार्केट अभी अनडिसाइडेड है, मेरे ख्याल से मार्केट यहाँ तक आएगी, फिर इसके हिसाब से फिर यहाँ इसने बाउंस बैक लेना है, या इस लेवल से इसको रिजेक्शन मिलना है, मेरे हिसाब से हो सकता है। क्योंकि आज इन्फ्लेशन है, हो सकता है नीचे भी चले जाए मार्केट। तो मार्केट अभी अनकंडीशनल है, इसलिए कहता हूँ कि आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर ले। वहाँ पे मैं मार्केट की सिनेरियो देते रहता हूँ और जो भी मुमकिन हद तक कोशिश करता हूँ कि आपको एक अच्छे से अच्छा ट्रेड दे सकूँ। और एक चीज़, मैं टेलीग्राम चैनल पे आज वीकली
प्राइस एक्शन को भी लेके आऊँगा, जो मैं यहाँ पे मैं नहीं बता सकता क्योंकि उसके लिए फिर मेरे को अलग से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इन सारी चीज़ों को मुझे फिर से बिगाड़नी पड़ेगी। तो लिहाजा मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ पे मैं वीकली प्राइस एक्शन भी मैं अपलोड करने वाला हूँ कुछ ही देर में, और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके जो कॉइन्स हैं उन कॉइन्स का भी मैं आपको प्राइस एक्शन का स्क्रीनशॉट वहाँ पे देने वाला हूँ। आप ऐसे कर सकते हैं, जो मेरे जो स्क्रीनशॉट है इस स्क्रीनशॉट के हिसाब से आप अपनी इस चीज़ को समझ चुके होंगे, जो पुराने लोग हैं वो पुराने हजरात इसके हिसाब से वो मार्क लाइन कर ले, ठीक है, सेम इसी अंदाज से, तो आपको ट्रेड करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। ये हो गया आपका इथेरियम का सिनेरियो। आप देखें 30 मिनट्स में आपको स्टॉक स्टिक्स बिल्कुल नीचे है, 1 आवर में देखेंगे 1 आवर में स्टॉक स्टिक्स अभी नीचे की तरफ आ रहा है, और 4 आवर के चार्ट फ्रेम पे भी यह नीचे की तरफ आ रहा है। तो अब हम इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे। इसका मतलब है कि मार्केट अभी इथेरियम की नीचे आएगी। नीचे कहाँ तक आएगी, आप इन दोनों लाइनों की पावर देखिएगा, ठीक है। ग्रीन इसको कहते हैं ट्रेंड रिवर्सल लाइन, ये वाला ग्रीन लाइन है और ये वाला ग्रीन लाइन है, ठीक है, इसको कहते हैं ट्रेंड रिवर्सल। जब भी यहाँ पे प्राइस आएगा, इन दोनों लाइन में इतनी पावर है कि ये इनका काम है कि मार्केट को ट्रेंड को रिवर्सल कर दी। अगर इसने ऊपर से नीचे आ रहा है, इसने बाउंस बैक करके ऊपर भेजना है, अरे इसने नीचे से अगर ऊपर जानी है, इनने इसको नीचे की तरफ फोर्स करके भेजनी है। इस येलो वाले लाइन का मतलब हो गया, इस येलो वाले ब्रेकआउट, अगर इस लाइन को ब्रेकआउट करेगी तो मार्केट का टारगेट होगा फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट। ये डे ट्रेडर्स के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वरना मार्केट में आपको यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलता है, ठीक है भाईजान। ये हो गया इथेरियम का। अब चले आते हैं बीएनबी का। मैं जो कवर कर रहा हूँ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स को मैं अभी कवर कर रहा हूँ। स्क्रीनशॉट्स मैं आपका दे दूंगा, जो आपके जो मेन कॉइन्स है, आपकी जो ऑल कॉइन्स है, उसका स्क्रीनशॉट्स मैं आपके इसमें दे दूंगा। 4 आवर के चार्ट फ्रेम पे देखें बीएनबी का देखें, बीएनबी ये लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है, मूव कर रहा है बीएनबी, ठीक है, लगातार। अभी भी आप देखें ये सप्लाई जोन पे जाने की कोशिश कर रहा है। 4 आवर के चार्ट फ्रेम पे ये अभी आपको देखें 83 के पास है। अगर हम इसको 1 आवर में देख लेते हैं, 1 आवर के चार्ट फ्रेम पे ये सस्टेंस हो रहा है, इसका मतलब ये उठने की कोशिश कर रहा है। 30 मिनट से चार्ट फ्रेम पे हम देख लेते हैं, ये नीचे की तरफ। तो अब बीएनबी का सिनेरियो क्या हो सकता है? बीएनबी का ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है इस येलो वाले लाइन तक जाए, ये आपको 3332 या ज़्यादा से ज़्यादा आज जा सकता है, या 3336 या 3338, यहाँ से इसको एक रिजेक्शन मिलेगा। हो सकता है यहीं से उसको एक रिजेक्शन मिले, ठीक है। ये कुछ भी एक पॉसिबल मूव हो सकता है। ये मूव क्योंकि आज 10 तारीख है, यूएस में कुछ मीटिंग वगैरह है, उसके बाद हो सकता है एक मार्केट में एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल सके, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको, जैसे कि मेरी आदत है टिप्स एंड ट्रिक्स देने की, ठीक है, तो मैं आपको एक मेरे जो उन्वान मैंने लगाया है कि DCA कैंसर फॉर ट्रेडिंग, ये उन्वान मैंने क्यों लगाया, ठीक है। मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट दे दूंगा, आप सारे हजरात वहाँ से आप ले लें, ठीक है। मैं अभी आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ, DCA कैंसर फॉर ट्रेडिंग। आप बोलेंगे अमीन भाई आप कहीं और जगह से आए हो, सारे लोग तो DCA करते हैं, DCA में बड़े से बड़े यूट्यूबर्स आपको DCA के सजेस्ट करते हैं, आप कैसे उस चीज़ को आप डिनाई करते हो? मैं डिनाई करता हूँ उस चीज़ को, क्योंकि मेरा ट्रेडिंग का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ है, मेरा सोचना बिल्कुल मुख्तलिफ है। मेरा सोचना है मैं यहाँ पे कमाने के लिए आया हूँ, गंवाने के लिए नहीं। सपोज DCA किसे कहते हैं? डॉलर कॉस्ट एवरेज। आपके पोर्टफोलियो में मिसाल के तौर पे कुछ अमाउंट है, ठीक है, कुछ अमाउंट है, उस बंदे ने यहाँ पे ख़रीद लिया इस वाली जगह पे,
इस वाले जगह पे, ठीक है, इस वाले जब ये सिनेरियो हो गया 7 अप्रैल 2022, ठीक है, ये 1 डे के चार्ट फ्रेम पे बता रहा हूँ। चाहूँ तो मैं यहाँ भी अक्टूबर में भी ले जा सकता था, तो मैं नहीं बता, ठीक है। यहाँ पे इस वाले जोन पे उसने खरीद लिया, ठीक है। यहाँ से बिटकॉइन की प्राइस उस टाइम जो हो रही थी 43,000 47,000 कुछ इस तरफ पीक पे थी। अचानक क्या देख रहा है वो, मार्केट में कुछ पंप होने के बाद वो डाउन साइड आ रहा है। जब नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो बंदा क्या करेगा, अपने पोर्टफोलियो में से कुछ और अमाउंट लगाएगा। मिसाल के तौर पे आपके पास 100 रुपये है, 100 रुपये में आपने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। जब नीचे आ रहा है, आपको 10 रुपये का लॉस हो रहा था, आपने और कुछ अमाउंट लगाया, तो वहाँ से आपको जो 10 रुपये का लॉस 90 रुपीज़ जो बच रहे थे, मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपको हटा दे, इस प्राइस को हटा दे, यहाँ पे रखें आप 100 की, 1 से लेके 100 के इसको रेंज को रखें, ठीक है जी, 1 से लेके 100। यहाँ पे उसने 100 रुपये की प्राइस चल रही थी, उसने कुछ पेमेंट लगाया अपने पोर्टफोलियो में से, ठीक है। मार्केट यहाँ पे आई, उसने कुछ और पेमेंट लगाया, मार्केट को समझ लिए 90 रुपीज़ में आ गई, तो 10 रुपये का लॉस हो रहा था आपका, ठीक है। यहाँ से हो चाहिए था उसको ट्रेंड रिवर्सल हो, ट्रेंड रिवर्सल नहीं हो के और अचानक नीचे आ गई, मान लिए 70 में आ गया, तो आप क्या करेंगे, अपने पोर्टफोलियो से और कुछ पैसा लेके आएंगे और कुछ लगाएंगे। यहाँ पे आपका जो 30 का लॉस हो रहा था, आप उसमें कर देंगे, एवरेज करके कर देंगे 20 का लॉस, 20% का, 30% का लॉस हो रहा था 20% का, ठीक है। यहाँ से आप उम्मीद करेंगे मार्केट ऊपर जाएगी, थोड़ा सा ऊपर गई, पंप गई, फिर नीचे की तरफ। अब यहाँ पे आपके पोर्टफोलियो 50% हो गया, तो आप क्या करेंगे, फिर यहाँ से पेमेंट लाएंगे, फिर यहाँ पे लगाएंगे। तो अब आपका जो 50% का लॉस है, हो सकता है आपने अच्छा खासा अमाउंट लगा के इसको 25% कर लें, लेकिन क्या आपको ये फ़ायदा दे रहा है? जो बंदा यहाँ पे फंसा है अक्टूबर नवंबर में, अब 1 साल के करीब होने जा रहा है, उसका तो पूरा पेमेंट अटका पड़ा है ना भाई। एक बंदे का मेरे पास आया था, उसने एक बड़े यूट्यूबर एनालिसिस को लेके उसने 40 लाख रुपए लगाए थे इस जोन पे, आज उसका 8 लाख रुपए हो गया है भाई। तो 1 साल में तो उसने नुकसान किया, ऊपर से 40 लाख रुपए उसके मार्केट में अटक गए। जहां पैसा अटका आप वहां प्रेशर में आ जाएंगे, याद रखिएगा। मार्केट में पैसा अटकना नहीं चाहिए, ठीक है। मार्केट में एक फ्लो रखें, पैसे का एक फ्लो रखें, फाइनेंशियल आप स्ट्रांग रहेंगे, स्टेबल रहेंगे, तब जाके मार्केट में आप अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे, ठीक है। फाइनेंशियल आप स्ट्रांग रहेंगे तो मार्केट में एक अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे, एक अच्छी प्लानिंग करके आएंगे, अच्छे पोर्टफोलियो के साथ पोर्टफोलियो मैनेज करना होगा आपको, एक अच्छा प्राइस एक्शन मैनेज करना होगा, अच्छा ट्रेड सेटअप मैनेज करना होगा। उस ट्रेड सेटअप को मैनेज करके हुए आप जब जाके ट्रेड लेंगे तो आपका ट्रेड 100 में से आपका हो सकता है 90% ट्रेड आपका हिट जाए, ठीक है। उम्मीद है आज की वीडियो मेरी समझ में आई होगी, वरना काफ़ी लंबी बात हो रही है, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक बटन को हिट कर दें, अदर बंदों को भी आप रिकमेंडेड करें, क्योंकि यहाँ पे मैं वो वैल्यूबल चीज़ ले आता हूँ जो चीज़ें और दूसरे ग्रुप्स में डिस्कस नहीं होती हैं। मैं यहाँ पे यूट्यूब पे खुलकर सारी चीज़ें नहीं बता सकता, ग्रुप ज्वाइन करने, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ग्रुप ज्वाइन करें। ग्रुप में आपको बहुत सारी चीज़ें मैं खुल के बता सकता हूँ, ठीक है।